नमस्कार छात्रों, मैं गौतम भाई अहिरे, सुमन हाई स्कूल नंबर 11, गायत्री नगर, नवागांव, डिंडोली, सूरत। आज हम कक्षा 9वीं की कविता क्रमांक 7, जिसका नाम है सूरदास के पद, इसका अध्ययन करेंगे। सूरदास के पद इस काव्य के कवि हैं महाकवि सूरदास, जिनका जीवन परिचय इस तरह है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी। यहाँ सूरदास जी के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी श्रेष्ठ निष्ठा के दर्शन होते हैं। दूसरे पद में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का अनुपम वर्णन सूरदास जी ने किया है, उसका वर्णन है। सूरदास जी श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य परिचय कुछ इस प्रकार है। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं सुर सागर, सुर सारावली एवं साहित्य लहरी, ये 3 काव्य ग्रंथ उनके प्रमुख रहे हैं। तो चलिए छात्र, आज हम कक्षा 9वीं की कविता क्रमांक 7 सूरदास के पद, इसका अध्ययन करेंगे। काव्य की प्रथम पंक्तियाँ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। इन काव्य पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होता है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर से जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। इस तरह श्री कृष्ण के भक्ति में सूरदास जी लीन हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। कमल नयन यानी कमल के समान जिसके नयन हैं, नेत्र हैं, वे श्री कृष्ण। महात्म यानी महिमा, छाड़ी यानी छोड़कर, कमल के समान जिसके नयन है, ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर मैं अन्य देवताओं की भक्ति में कैसे ध्यान लगा सकता हूँ, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करना मानो पवित्र गंगा नदी के पानी को प्राशन करना इस तरह है। इसलिए पवित्र गंगा को छोड़कर मैं अन्य नदी का जल, अन्य देवता की भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं दुर्मति कूप खनावे। इसका अर्थ होता है यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। प्यासों का अर्थ प्यासा, दुर्मति यानी मूर्ख, कूप का अर्थ होता है कुआं। अपनी प्यास बुझाने के लिए जो व्यक्ति कुआं खुदवाएगा उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। इसका अर्थ कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य भक्ति करने वाला व्यक्ति गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाला जैसा मूर्ख व्यक्ति ही होगा, ऐसा सूरदास कहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति भावना को प्रकट करते हुए आगे सूरदास जी कहते हैं जिहि मधुकर अंबुज रस चाखियो। जिहि यानी जिस, मधुकर यानी भौरा, अंबुज यानी कमल के फूलों का रस। जिस भौरे ने कमल के फूलों का रसपान किया हो वे दूसरे फूलों का रस कभी नहीं पीते। श्री कृष्ण की भक्ति करना मतलब कमल के फूलों का रसपान करने के समान है, ऐसा श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में सूरदास जी कहते हैं। काव्य की पंक्तियाँ आगे। क्यों करिल फल भावे, यानी जिस भंवरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करिल का फल कैसे अच्छा लगेगा। करिल यानी कटीला पौधा जिसके फल होते हैं। जिसने कमल के फूलों का रस पिया हो उसे कटेले पौधे का फल कैसे प्रिय लगेगा, ऐसा श्री कृष्ण के भक्ति में सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण की भक्ति भावना में लीन होकर आगे कहते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करना मतलब कामधेनु की भक्ति करने समान है। कामधेनु यानी स्वर्ग लोक की गाय, जो हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरे प्रभु भी कामधेनु की जैसे ही हैं, जो मेरी मन की हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसलिए मैं उनकी भक्ति को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा, ऐसा श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में सूरदास जी कहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति भावना में सूरदास जी आगे कहते हैं छेरी कौन धुआवे। छेरी मतलब बकरी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन धुआवे। यानी श्री कृष्ण की भक्ति करना अर्थात कामधेनु की भक्ति करना, और श्री कृष्ण मन की हर इच्छा को पूरी करते हैं, इसलिए उनको त्याग कर उनकी भक्ति को छोड़कर दूसरी भक्ति क्यों करूं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं।
इस तरह इस काव्य के प्रथम पद में सूरदास जी की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का परिचय मिलता है। श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर त्याग कर वे कहीं और नहीं जाना चाहते। इस तरह सर्वश्रेष्ठ भक्ति भावना का परिचय इस काव्य के प्रथम पद में मिलता है। इस काव्य के दूसरे पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर मनमोहक वर्णन किया है, जो मन को आकर्षित करता है। उसकी प्रथम पंक्तियां शोभित कर नवनीत लिए। शोभित यानी शोभा बढ़ा रहा है, नवनीत यानी माखन, कर यानी हाथ में लिए। बाल श्री कृष्ण के हाथ में माखन है, इसलिए वे बहुत ही मनमोहक सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी आगे कहते हैं, घुटुरुनी चलन बाल श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं, रेणु तन मंडित। रेणु का अर्थ होता है धूल, तन यानी शरीर, मंडित यानी शोभा बढ़ाना। बाल श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, इसलिए उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है। सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, मुख दधि लेप किए। श्री कृष्ण के मुख पर माखन लगा हुआ है, इसलिए वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु का अर्थ होता है सुंदर, कपोल का अर्थ होता है गाल, लोल का अर्थ होता है चंचल, लोचन का अर्थ होता है नेत्र या आंखें, गोरोचन शब्द का अर्थ होता है मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के गाल बहुत ही सुंदर है, उनकी आंखें चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन तिलक लगा हुआ है, इसलिए उनकी सुंदरता बहुत ही बढ़ रही है। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, लट लट कनी मनु मत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए। इस पंक्ति के कठिन शब्दों का अर्थ होता है लट यानी सिर के बालों का गुच्छा, मनु यानी मानो, मत्त यानी मस्त, मधुप यानी भौरा। इस पंक्ति का अर्थ इस तरह होता है, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरे के समान चल रहे हैं। इस तरह श्री कृष्ण की सुंदरता का सूरदास जी ने अत्यंत सुंदर वर्णन इस पंक्ति के द्वारा किया है। सूरदास जी श्री कृष्ण की सुंदरता की बात करते हुए आगे कहते हैं अगली पंक्ति में, कठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिये। कठुला कंठ, कठुला का अर्थ होता है चांदी की चौकियाँ अर्थात बाघ नखा और बजर बट्टू की माला। केहरी नख का अर्थ होता है सिंह के नाखून। राजत इस शब्द का अर्थ होता है सुशोभित करना या शोभा बढ़ाना। रुचिर का अर्थ होता है सुंदर। इस तरह इन कठिन शब्दों का अर्थ होता है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। उन्होंने अपने गले में श्री कृष्ण ने अपने गले में चांदी की चौकियाँ पहनी हुई हैं। बाघ नखा और बजर बट्टू की माला उनके हृदय की शोभा को और बढ़ा देती है। इस पद के इस काव्य की आखिरी पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, धन्य सूर इको पल इही सुख का सतकल्प जिए। यही का अर्थ होता है यह, का अर्थ होता है क्या, सत का अर्थ होता है शत, 100, कल्प का अर्थ होता है 4,32,00,000 वर्ष की अवधि। इस पंक्ति से सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण की इस मूर्त को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं। इस तरह श्री कृष्ण के बाल सुंदरता का वर्णन इस काव्य में है। इस तरह इस काव्य में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्ति भावना और बाल स्वरूप श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। यह काव्य समाप्त होता है और इस काव्य पर आधारित सवाल जवाब स्वाध्याय में जो दिए गए हैं उनको लिखकर आपको हमें भेजना है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।